हम लगातार बने हुए हैं दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध की खबर की यूक्रेन संकट पर। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान आया है और इस बयान में उन्होंने कहा कि यूक्रेन सरेंडर करे तो हम बातचीत को तैयार हैं। इसी बात का इंतजार हो रहा था कि युद्ध तो शुरू हो गया, कीव में रूस की सेना घुस गई है, अब आगे क्या? तो ये बयान आ गया है और यूक्रेन संकट पर यह कह दिया गया है क्योंकि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में इस समय तबाही मची हुई है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है, 6 मिसाइल अटैक कर चुकी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और इस बीच रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान आता है तो ये काफी महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर दाऊदी से हम बात करें, लेकिन रोहित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार वॉशिंगटन डीसी से सीधे हमारे साथ हैं। रोहित जी, आपको लगता था कि यही होना है जो इस वक्त ये बयान आया है कि ज़ेलेंस्की बात करें, आए सरेंडर करें तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसी का इंतजार आप और हम सब कर रहे थे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हाँ, यही आई थिंक इस युद्ध का अंत हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रशिया ने एग्रेसिवली कल रात को कीव में अटैक किया है। मैं रात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी रात थी, तो वहां पे मुझे लगता है कि अब जब ये बयान आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एंड गोल था यूक्रेन रशियन फोर्सेस का या व्लादिमीर पुतिन का, मैं कहूं कि किसी भी तरह वहां पे एक तो कब्जा किया जाए और दूसरा वहां की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको टॉपल किया जाए, उसको हटाया जाए वहां से। तो जब रशिया के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए और बातचीत कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये उसी तरफ जा रहा है जो एंड गेम था इस पूरे इन्वेजन का, कि वहां पे जो है सरकार बदल दी जाएगी अगर ये सरेंडर करेंगे तो। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 18,000 वेपन्स दिए गए हैं आज, कुछ थोड़ी देर पहले ही, रिजर्व फोर्सेस को यूक्रेन की। तो मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन अभी फिलहाल इतनी जल्दी हथियार डाल देगा, लेकिन वॉर है और ज़ेलेंस्की काफी डेस्परेट है, तो देखना होगा कि क्या इस पे ज़ेलेंस्की अब क्या कहते हैं। लेकिन रोहित जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद ट्वीट किया है और आज ही कहा है, उन्होंने कहा कि हमें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है, दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है और अब वो सैन्य मदद नहीं चाहते, कम से कम वो सैंक्शंस चाहते हैं, जिसके लिए वो ब्रिटेन की तरफ देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, इटली की तरफ देख रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, अमेरिका में भी कल अगर आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस ने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। कई सैंक्शंस ऐसे लगाए जो व्लादिमीर पुतिन के जो करीबी हैं, जिन्हें ओलिगार्क कहा जाता है, जो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर बड़े काफी कड़े प्रतिबंध लगाए। साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कल कि पाउंड, डॉलर, उसके साथ यूरो, इन जो ये करेंसीज है, इसमें अब रशिया बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे मानने में ये बड़े इफेक्टिव सैंक्शंस है, लेकिन इनका इफेक्ट देखने के लिए टाइम लगेगा और टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के पास अभी है नहीं। और साथ ही साथ देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है और बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी हर कोई बात कर रहा है कि क्या अमेरिका अपने वहां पे ट्रूप्स भेजेगा कि नहीं, तो ये पहले दिन से क्लियर था कि यूक्रेन में अगर इन्वेजन होता है तो नेटो एलाइज और यूएस अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा, सिर्फ वेपनरी दी जाएगी और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाएगी, जो अमेरिका और नेटो एलाइज कर रहे हैं फिलहाल। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अकेला पड़ गया है यूक्रेन, रूस लगातार हावी होता जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं लगातार, दूसरे दिन आज हमले और ज्यादा हो गए, मिसाइल अटैक्स ज्यादा हो गए, टैंक से हमले ज्यादा हो गए, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ज़ेलेंस्की सोचेंगे इस बारे में कुछ, और ये एंड गेम की तरफ बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं रोहित जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो एक प्लेबुक रशिया की एक्सपोज की थी, उसका ये सेकंड पार्ट था, कि आज रात को कीव पे पूरी तरह से हमला किया जाए और इस तरह की जो इन्वेजन है इसको बढ़ाया जाए। हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाए, ज़ेलेंस्की शायद ये ऑफर ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की की जान पे भी यहाँ पे इंटेलिजेंस ने ये बात भी बताई है कि उनकी जान को भी लेकर खतरा है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो सरेंडर की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर ज़ेलेंस्की शायद वहां से किसी यूरोपियन देश में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बहुत सारे यूक्रेन के जो रिजर्व फोर्सेस उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। 18 से 60 की जो उम्र के जो मेल है, जो पुरुष है, छोड़ के भी जाने नहीं दिया जा रहा है वहां से, उन्हें भी रिक्रूट किया जा रहा है फाइटिंग के लिए। तो हमें देखना होगा कि क्या वो सरेंडर करें या ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएगा।